हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित सैन 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो लुसेंट का बुक, ठीक है, जो सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिएगा, हम लोग 40 चैप्टर देखते हैं। इससे पहले हम लोग 39 चैप्टर देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन। तो देखिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारत व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इससे 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी जो था कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री जो था कनेलियन हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री जो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी जो था पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही अपना समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहाँ पे देखिए, कंपनी स्थापना जो हुआ था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1498 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1662 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1616 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 ईस्वी में हुआ। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1731 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्थिम था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन जो हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी को स्थापित की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। नोट देखते हैं, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स I ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर गुलाम सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा।
जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारी छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जो दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम जो फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोलोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स II को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स II ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। कब बनाया था? तो 1687 ईस्वी में। ठीक है, नोट देखते हैं। गोराल्ड ऑगियर जो 1669 से 1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव जो सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयकर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव चार्ल्स चारनॉक ने रखी। बाद में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो था फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रेंकिस मार्टिन ने वालिकोडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पंडिचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पंडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर टोप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर कोंडेऊ को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पंडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो आपको हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर
शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रह गए। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर समाप्त हो गया, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। 41 नंबर जो चैप्टर है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर दोस्तों इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग को अब डेली जो वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी मम्मी का डेथ हो गया था, डेथ कर गई थी, तो मैं बहुत दोस्तों इसीलिए मैं वीडियो नहीं लेकर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं डेली लेकर डेली वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।